अस्सलामुअलैकुम। मैं ये बात आज पहली बार इतनी डिटेल में बता रहा हूँ किसी को। पहले कभी किसी को पूरी तरह नहीं बताई, इसलिए कि कोई यकीन नहीं करता। मगर जो हुआ है वो बताता हूँ मैं आपको। और जो चीज़ अपनी आँखों से देखी हो, जो आवाज़ें खुद कानों से सुनी हो, उन्हें तुम कितना भी चाह के झुठला नहीं सकते। चाहे दिन में सोचता हूँ चाहे रात को, वो उतना ही डराता है मुझे। ये 2017 की बात है। मैं, मेरी बीवी सादिया, हमारा बड़ा बेटा फ़हद जो उस वक्त करीब 10 साल का था, और छोटी बेटी हीरा जो सिर्फ 7 साल की थी। हम चारों लाहौर से कराची जा रहे थे। मेरा छोटा भाई वहाँ था, उसकी शादी थी और हमने ट्रेन का सफ़र चूज़ किया था। प्लेन की टिकट महंगी थी और वैसे भी मेरी बीवी को ट्रेन का सफ़र पसंद था। कहती थी ट्रेन में ज़िंदगी दिखती है। उस सफ़र के बाद उसने कभी ये बात दोबारा नहीं की। हमने कराकोरम एक्सप्रेस पकड़ी, लाहौर से कराची, लंबी ट्रेन, रात भर का सफ़र। हमारी बोगी एसी वाली थी, एक छोटा सा कंपार्टमेंट था, 4 बर्थ था और हम सिर्फ 4 थे, तो पूरा कंपार्टमेंट हमारा ही था। ये बात अच्छी लगी थी पहले, बाद में यही बात सबसे बुरी लगी। ट्रेन जो कि किसी ख़राबी की वजह से रात को 9:30 बजे चली। स्टेशन की रौनक, लाल बत्ती, चाय वाले की आवाज़, पुलिस का शोर, ये सब पीछे रहा और ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे में दाखिल हो गई। बच्चे एक्साइटेड थे। फवाद खिड़की से बाहर देख रहा था। हीरा अपनी सीट पर उछल रही थी। सादिया ने खाना निकाला जो घर से बना के लाई थी, पराठे, अचार, अंडा। ट्रेन की लोरी में हमने खाना खाया, बच्चों को सुलाया और करीब 11 बजे हम भी सो गए। मुझे नींद आसानी से आ गई। ट्रेन की आवाज़, वो अजीब सा रिदम एक तरह का सुकून देता है। मैं सो गया। घड़ी नहीं देखी थी उस वक्त, मगर बाद में अंदाज़ा लगाया था 2:30 या 3 बज रहे होंगे। मेरी आँख खुली उस वक्त, ऐसे खुली जैसे किसी ने जगाया हो एकदम से। कोई जवाब नहीं था, कोई आवाज़ याद नहीं, बस आँख खुली और मैं बिल्कुल अलर्ट था। ये बात खुद में अजीब थी क्योंकि मैं आमतौर पर ऐसे नहीं जागता था। मुझे तो अलार्म भी मुश्किल से ही जगाता था। मैं लेटा लेटा छत को देखता रहा। कंपार्टमेंट में हल्की नीली रोशनी थी, वो एसी वाली डिम लाइट जो रात को जलती रहती है। बच्चे अपनी बर्थ पर सो रहे थे। सादिया मेरे साथ वाली बर्थ पर थी। ट्रेन चल रही थी, सब ठीक था, मगर कुछ था। वो कुछ डिस्क्राइब करना मुश्किल है। जैसे महसूस होता है ना कभी कभी के कमरे में कोई और भी है। जब तुम अकेले होते हो रात को और अचानक लगना शुरू हो जाए कि तुम अकेले नहीं हो। वही फीलिंग थी, मगर ज़्यादा गहरी। जैसे वो प्रेजेंस जो भी थी बिल्कुल करीब थी। मैंने लेटे लेटे नज़र घुमाई। 4 बर्थ थी कंपार्टमेंट में, 2 नीचे और मेरी और सादिया की, 2 ऊपर फवाद और हीरा की। सब अपनी जगह पे थे। दरवाज़ा बंद था। फिर मेरी नज़र कंपार्टमेंट के एक कोने पर गई, दरवाजे के पास नीचे की तरफ, और वहाँ एक चीज़ थी जो समझ नहीं आई। अंधेरे में उस कोने में कुछ था, कोई शेप, मगर मैं सीधा देख नहीं सकता था, इसलिए कि वो डिम लाइट में सब कुछ थोड़ा ब्लरी था। और मुझे ग्लासेस लगी हुई हैं, वैसे भी रात को ग्लासेस उतार के सोता हूँ। तो मैंने आंखें मली, सीधा कोशिश की देखने की, लेकिन वहाँ अब कुछ नहीं था, खाली कोना। मैंने सोचा वहम होगा मेरा, नींद का असर होगा। मैंने करवट बदली और आंखें बंद की। तभी आवाज़ आई एक, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि पहले लगा कि ट्रेन की आवाज़ है। वो अजीब सी आवाज़, वो ट्रेन की आवाज़ में घुल गई थी जैसे, मगर मैंने ध्यान से सुना। सांस लेने की आवाज़ थी वो, और वो सांस मेरी नहीं थी, सादिया की नहीं थी। वो रिदम अलग था सांस का, धीमी, गहरी, थोड़ी भारी, जैसे कोई बहुत पुराना इंसान सो रहा हो। मगर कंपार्टमेंट में हम सिर्फ 4 लोग थे। मैंने आंखें खोली, सीधा छत देखी, लेटे लेटे कान लगाए। सादिया की सांस, वो जानता था, हल्की, रेगुलर। फवाद ऊपर सो रहा था। बच्चों की सांस थोड़ी तेज़ होती है, वो अलग होती है। हीरा भी वैसी थी, मगर वो 5वीं सांस, वो वहाँ थी, सच में थी। मैंने धीरे से, बिल्कुल धीरे से सर उठाया, घुमा के देखा उस कोने की तरफ। इस बार भी मैंने ग्लासेस नहीं पहने हुए थे,
लेकिन फिर भी कुछ था। अंधेरे में दरवाजे के साल कोने में लगा हुआ था एक धुंधला सा साया बैठा हुआ था, जैसे घुटनों को चेस्ट से लगाए हुए, जैसे कोई बच्चा बैठा होता है या कोई जो बहुत ज़्यादा थका हुआ हो। मेरा दिल उस पल एकदम से बंद हो गया हो, जैसे एक सेकंड के लिए मुझे लगा मेरी सांस नहीं आ रही। फिर ट्रेन ने एक झटका खाया, शायद पटरी बदली होगी और कंपार्टमेंट की डिम लाइट थोड़ी फ्लिक हुई। एक पल के लिए अंधेरा और फिर रोशनी। अब मैंने वो कोना देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बहुत देर तक बैठा रहा वहाँ, नींद नहीं आ रही थी। वहाँ लेटा लेटा छत देखता रहा बस मैं। दिल में एक अजीब खिंचाव था। एक तरफ खुद को कहता था वहम है, नींद का असर है, कुछ नहीं है। दूसरी तरफ वो सांस की आवाज़ थी जो अभी भी कान में थी। वो रिदम, वो भारी धीमी रिदम। करीब 1 घंटे बाद नींद आ गई मुझे। शायद थकावट की वजह से नींद आ ही गई। सुबह उठने पर मैंने किसी को नहीं बताया। क्या बताता? रात को लगता था कंपार्टमेंट में कोई है, सादिया हंसती, बच्चे डर जाते, चुप रहते। मगर फवाद ने सुबह उठ के एक चीज़ कही, नाश्ते के वक्त, बिल्कुल कैजुअली, जैसे कोई बड़ी बात ना हो। बाबा, रात वो अंकल कौन थे जो हमारे कमरे में बैठे हुए थे? मैंने हाथ रोक लिया ये सुनकर। सादिया ने भी ऊपर देखा। मैंने कहा, कौन से अंकल? कैसे अंकल? फवाद ने कहा, वो जो नीचे बैठे थे कॉर्नर में। मैंने रात को आंखें खोली थी पानी पीने के लिए, वो वहाँ बैठे हुए थे। फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं दोबारा सो गया। फवाद ने कहा। सादिया ने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा। कोई नहीं आया था हमारी बोगी में बेटा, दरवाज़ा अंदर से बंद था, कोई नहीं है ऐसा। हमने यही कहा उसको। कराची पहुँचे, शादी हुई और खुशी हुई, सब नॉर्मल रहा। मगर वो 3 दिन में अंदर से एक अलग ही आदमी था। एक चीज़ थी जो मुझे अंदर सिखा रही थी, वो फवाद वाली बात। 10 साल का बच्चा सोए हुए से पानी पीने के लिए उठे, कंपार्टमेंट में अंधेरा, और उसने एक आदमी देखा जो बैठा हुआ है, इतनी कैजुअली कि उसने समझा वो कोई जान पहचान वाला है, जो कि मुझे नहीं लगा था। शायद मैं भी ना उसकी बात पर यकीन करता अगर मैं अपनी आंखों से ना देखता। वापसी पर कराची से लाहौर हमने हवाई जहाज़ लिया। जब मैंने जहाज़ की टिकट ली तो सादिया ने कुछ नहीं कहा, शायद दोनों जानते थे। बाद में मैंने कराकोरम एक्सप्रेस के बारे में कोई थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की, ऐसे ही इंटरनेट पर। एक चीज़ मिली जो मुझे पहले पता नहीं थी। ये ट्रेन और इस रूट पर काफ़ी सारी ट्रेनें, हज़ारों लोगों का सफ़र है हर साल। और इस रूट पर लाहौर से कराची के दरमियान कई जगहें हैं, अजीब हैं। काफ़ी जगहों पर एक्सीडेंट हुए हैं सालों पहले। कई लोग हैं जो इस सफ़र में नहीं रहे। शायद वो किसी का सफ़र था जो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। शायद वो अभी भी उस ट्रेन में है, अपनी उस पुरानी सीट पर, घुटनों को चेस्ट से लगाए हुए बैठा हुआ है अभी भी। और शायद आज भी किसी रात किसी कंपार्टमेंट में कोई नींद से जागता है और एक 5वीं सांस उसे भी सुनाई देती है। फवाद ने उसके बाद से आज तक कोई ऐसी बात नहीं की। शायद भूल गया है, बच्चा है, भूल जाते हैं। मगर मैं नहीं भूला और ना ही भूलूँगा। यह था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहानी तब से अपने अंदर दबाए बैठा हूँ जब से ये हुआ। कई बार सोचा है कि किसी को बताऊँगा, दोस्त हैं, घर में लोग हैं, मगर जब भी शुरू करता हूँ तो एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो रात दोबारा याद आ रही हो, जैसे कुछ दूर से करीब आ रहा हो। तो चुप हो जाता हूँ। आज लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने में शायद वो चीज़ बाहर निकल जाए। मेरा नाम शाहज़ेब है, मैं लाहौर में रहता हूँ, डिफेंस एरिया के करीब। मैं उबर ड्राइवर नहीं हूँ, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मगर मेरी कहानी उबर के रिलेटेड ही है। मगर उस रात मैंने उबर ली थी, सवारी नहीं था मैं। ये बात पहले क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आगे जो होगा वो समझने के लिए ज़रूरी है। मैं उबर ड्राइवर नहीं हूँ, मैं उस दिन कस्टमर था। ये वाक़या नवंबर 2021 का है। रात के करीब 12:15 बज रहे थे।
मैं एक दोस्त के घर से वापस आ रहा था। गुलबर्ग में था वो, और मुझे जौहर टाउन जाना था। बाहर ठंड थी काफ़ी, नवंबर की लाहौर वाली ठंड जो धुंध में लिपटी होती है, वो धुंध याद है मुझे। स्ट्रीट लाइट्स के गिर्द एक हल्का सा घेरा था रोशनी का, और बाकी सब बोझल जो ब्लरी नज़र आ रहा था। मैंने उबर बुक की, ड्राइवर का नाम ऐप पर आया, नसीम। गाड़ी एक वाइट मेहरान थी, रीडिंग 4.6 थी, ठीक ठाक। 8 से 7 मिनट लगे उसे आने में। मैंने उबर बुक की। 7-8 मिनट मैं बाहर खड़ा रहा, ठंड में हाथ जेब में डाल के। गली में कोई नहीं था उस वक्त, सब सो चुके थे। वो खामोशी जो थी, आज भी अगर मैं उसे याद करूं तो ऐसा लगता है जैसे ये अभी भी हो रहा हो मेरे साथ वाक़या। गाड़ी आई, मैंने डोर खोला, अंदर बैठा नसीम भाई जौहर टाउन चलेंगे? ये कहना एक आदत है, कंफर्म करना। ड्राइवर ने सर हिला दिया, बोला नहीं कुछ। मैंने सोचा थका हुआ होगा, रात का वक्त है, लोग थक जाते हैं, कोई बात नहीं। गाड़ी चली। पहले 5 मिनट बिल्कुल नॉर्मल थे। मैं फ़ोन देख रहा था, कुछ मैसेजेस थे, उन्हें रिप्लाई किया। गाड़ी चल रही थी, बाहर धुंध थी, हीटर ऑन था गाड़ी का, हल्की सी गर्माहट थी अंदर। फिर मैंने फील किया, पीछे सीट पर मैं अकेला था। एक अजीब सा वेट आया, जैसे कोई मेरे साथ बैठ गया हो, धीरे से, जैसे अगर कोई बहुत आहिस्ता से सीट पर बैठे, जैसे आवाज़ आती है, वैसी ही आवाज़ और वैसी ही फील। मैंने फ़ोन से नज़र हटाई, सीधा आगे देखा। रियर व्यू मिरर में ड्राइवर दिख रहा था, वो सीधा रोड देख रहा था। मैंने धीरे से बिल्कुल नेचुरली पीछे देखा, जैसे कोई ऐसे ही पलट के देखता है। कोई नहीं था। मैंने फिर फ़ोन देखा। दिल ने कहा इमेजिनेशन है शायद तेरी, रात है, थका हुआ है, ऐसा होता है। मगर वो वेट अभी भी था, मेरे बाईं तरफ, बिल्कुल मेरे साथ सीट पर। कुछ मिनट ही गुजरे होंगे, तब आवाज़ आई एक, बिल्कुल धीमी, इतनी धीमी कि पहले यकीन नहीं आया कि सुनी है मैंने या मेरा जहन का ख्याल है सिर्फ। मगर अब मैं बताऊं तो मुझे लगता है मैंने वो आवाज़ सुनी थी एक बार। एक औरत की आवाज़ थी, पीछे से, मेरे बिल्कुल करीब से। उसने कुछ कहा, 2-3 अल्फाज जो मैं सीधा समझ नहीं पाया, मगर आवाज़ थी बिल्कुल रियल, हल्की, गहरी, थोड़ी खरदर, जैसे काफ़ी पुरानी औरत की आवाज़ हो। मेरा दिल उस पल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। जैसे मैंने एक काम किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। मैंने सीधा रियर व्यू मिरर में देखना शुरू कर दिया। ड्राइवर की आंखें मिरर में थीं, मुझे देख रहा था। अजीब थी, वो मुझे इस तरह देख रहा था जैसे उन्होंने भी कुछ सुना हो, और वो मुझसे पूछ रहा हो कि तूने भी सुना है क्या कुछ। फिर उसने नज़र हटा ली, रोड पर की, और कुछ नहीं बोला। मैंने हिम्मत करके कहा, भाई कोई आवाज़ आई है क्या आपको? ड्राइवर एक सेकंड रुका और फिर बोला, नहीं। सीधा एक लफ्ज़, थोड़ा जल्दी में। जो आदमी इतना चुप था पूरे सफ़र में, उसने एक सेकंड भी नहीं लगाया और जवाब दे दिया, जैसे जवाब तैयार था। वो नहीं, मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने फ़ोन निकाला, मैप देखा, अभी करीब 3 किलोमीटर बचे थे। ठीक है, रह गए हैं, मैं पहुंच जाऊंगा घर। मगर फिर वो वेट जो मेरे बाएं था, थोड़ा आगे हुआ, मतलब जैसे कोई मेरे साथ बैठा था और आगे झुक गया हो, जैसे कोई मेरे कांधे के करीब आ गया हो। और इस बार बिल्कुल मेरे कान के पास वो आवाज़ फिर आई। इस बार साफ थी, 2 लफ्ज़ थे उर्दू में, बिल्कुल साफ उर्दू में, उतर जा। मेरा रिएक्शन जो था वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। डर नहीं लगा उस पल, डर बाद में आता है। उस पल सिर्फ एक चीज़ हुई, मेरा पूरा जिस्म एकदम से ठंडा पड़ गया, हाथ पैर चेहरा सब अंदर से, जैसे किसी ने मेरे कपड़ों में बर्फ़ डाल दी हो। मैंने ड्राइवर को कहा, और मेरी आवाज़ उस वक्त कांप रही थी, पता नहीं कैसे, भाई यहाँ रोक देना। ड्राइवर ने कहा, आपकी डेस्टिनेशन यानी आपका घर आ गया है। मैंने उसे दोबारा कहा, यहाँ रोक देना। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, मैं बाहर निकला और डोर बंद किया। गाड़ी चली गई। मैं वहाँ खड़ा रहा, धुंध में, ठंड में, एक अनजान गली में, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ एग्जैक्टली। धुंध इतनी थी, और फिर पहली बार उस पूरे सफ़र में वो वेट नहीं था, अब वो फील हो रहा था मुझे। मैंने 3 मिनट वहाँ खड़ा रहकर सांस ली, फिर ऊबर ऐप खोला, ड्राइवर को रेट करना था। वो स्क्रीन आई,
मैंने नसीम को 5 स्टार दिए, कोई कंप्लेंट नहीं की। क्या लिखता? गाड़ी में कोई औरत थी जो दिखी नहीं, कोई यकीन नहीं करता। घर तक पैदल आया, काफ़ी देर लगी मुझे पैदल आने में, रात को ठंड में धुंध में, मगर मैंने दूसरी उबर बुक नहीं की। घर आके मैं सीधा बैठा रहा अंदर वाले कमरे में, रोशनी जला के। नींद नहीं आई, रात भर नहीं आई। सुबह दोस्त को बताया, हमजा को, वो रैशनल बंदा है, इंजीनियरिंग का, सब चीज़ें लॉजिक से देखता है। उसने सुना, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यार वो सीट वैसे ही एडजस्ट हो रही होगी, आवाज़ वैसे ही आई होगी तुझे, रात थी, थका हुआ था तू, फील अलग आई होगी तुझे। मैंने कहा, गाड़ी में सिर्फ मैं था, ड्राइवर था और वो। हमजा ने कुछ नहीं कहा उसके बाद। 1 हफ्ते बाद, और ये वो चीज़ है जो मुझे आज भी रात को जगा देती है। मैंने उबर ऐप में वो ट्रिप दोबारा देखी, रिसीप्ट वहाँ होती है, डेट, टाइम, रूट सब। मैंने रूट देखा, जिस जगह मैंने गाड़ी रुकवाई थी, जहाँ मैं उतरा था, वो जगह एक कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ थी। मैंने मैप पर जूम किया, सीधा एक तरफ गली थी जहाँ मैं उतरा, दूसरी तरफ कब्रिस्तान की दीवार थी। उस आवाज़ ने कहा था उतर जा, और मैं उतर गया था कब्रिस्तान के साथ वाली गली में। खैर, ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। मेरा दोस्त जिस घर में रहता था उसका कमरा बेसमेंट के कोने में था। वहाँ हमेशा अंधेरा और खामोशी होती थी, जो आमतौर पर नींद आने में मदद तो करती थी, लेकिन उतनी ही अजीब भी लगती थी। एक वीकेंड में उसके घर रुकने गया। सुबह करीब 4 बजे मैं अचानक जाग गया बिना किसी वजह के। मैं अपनी करवट पर लेटा हुआ था और उसे देख रहा था जब वो सो रहा था। तकरीबन 1 मिनट गुजरा होगा। बस मैं उसे घूरता रहा और सोचता रहा कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। फिर अचानक एक अजीब सी बेचैनी और खौफनाक एहसास दिल में आया कि मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहिए। ऐसा होता होगा आपके साथ भी कभी कभार। मैं कुछ देर 2 प्रोजेक्ट करती रही, मगर ये एहसास ख़त्म नहीं हुआ, तो मैंने करवट बदलना सही समझा। जब मैं दूसरी तरफ मुड़ा तो दरवाजे की तरफ देखा तो एक रूह खड़ी थी वहाँ पर, एक साया, काला स्या। वहाँ एक शख्स का साया था। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त का कोई रिश्तेदार होगा। कदरों कद बिल्कुल एक आम इंसान जैसा था। वो दरवाजे के पास बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था। लेकिन फ़ौरन दिमाग में सवाल आया कि इतनी रात को उसका कोई रिश्तेदार या उसके वालिदैन यहाँ क्या कर रहे होंगे। मुझे बस एक लम्हे का वक्त मिला सोचना, और फिर वो शख्स मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त मुझे समझ आया कि ये उसकी माँ नहीं हो सकती। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया, ना ही उसकी कोई पहचान वाली शक्ल समझ आई, मगर अंदर से एक सख्त खौफ उठने लगा कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है कोई। मेरा मुंह से ज़ोर से चीख निकल गई, वो भी बिना इरादे के, बस खौफ से। मेरी चीख सुन के मेरा दोस्त फ़ौरन जाग गया। उसी वक्त जो भी था वो कोने की तरफ भागा और गायब हो गया। एक लम्हे में वो वहाँ था और अगले लम्हे में कुछ भी नहीं था वहाँ पर। वो जगह बिल्कुल सुनसान और खाली पड़ गई थी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, अल्फाज नहीं मिल रहे थे, और सच कहूँ तो मैं उसे पागल नहीं लगना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुछ बताया नहीं। लेकिन मेरी नींद बिल्कुल उड़ गई थी उस वक्त। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि ये कोई ख्वाब नहीं था। मैं सब कुछ होशो हवास में महसूस कर रहा था। अब भी जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ये कौन था, ये क्या था, और क्यों मुझे इतना ज़ोर से एहसास हुआ उसका। मुझे पीछे मुड़कर देखने पे क्यों उसने मजबूर किया। मैं अब तक खौफज़दा हूँ और बार बार उस मंज़र को याद करता हूँ। ये वाक़या लाहौर के एक पुराने अपार्टमेंट में हुआ था बाय द वे, लेकिन मैं आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।